नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 35वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी क्रम में हम लोग 35वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। आप लोगों को दिख रही है, हमने आपको पूर्व से ही बता दिया है कि यह परीक्षा दृष्टि जो है हमारे गुरुवर द्वारा लिखित पुस्तक है, संस्कृत गंगा प्रकाशन की, और बहुत अच्छी पुस्तक है। आप उसमें यदि परीक्षा दृष्टि देखेंगे तो उसमें दी हुई है। तो इस परीक्षा दृष्टि से ही हम कुछ प्रश्न हल करवा पा रहे हैं। आपको हमने पूर्व में ही बता दिया था कि समय अभाव होने के कारण से हम जो है अपने से लिखने में थोड़ा सा अभी समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैटर नहीं टाइप कर पा रहे हैं। तो मैटर जहाँ से मिल जा रहा है, जैसे भी मिल जा रहा है, आपको हम पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें कुछ नवीन तरीके से बताने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो परीक्षा दृष्टि में जो कुछ भी दिया है हम लोग उसको देखेंगे और उसके पश्चात जो भी प्रश्न बन सकते हैं श्लोक से 35वें से, उन प्रश्नों को भी हम इस परीक्षा दृष्टि में शामिल करेंगे। तो देखिए 35वां श्लोक ही था कि विजेत्य यः प्राजमयाच्छदुत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथम धनंजय। तो इसका संक्षेप में सार यह था कि इंद्र के समान पराक्रमी या इंद्र के समान पराक्रम वाले अर्जुन ने उत्तर कुरुओं को जीत करके प्रभुत स्वर्ण और रजत रूपी संपदा आपको प्रदान की थी। आज वही अर्जुन जो है वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ आपके क्रोध को कैसे नहीं उत्पन्न करता। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस अर्जुन के पास इंद्र के समान पराक्रम था, उसी अर्जुन ने आपको उत्तर कुरुओं को जीत करके, सोचिए कौरवों को जीत करके अकूट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभुत स्वर्ण और चांदी की संपदाओं को प्रदान किया करता था। आज वही अर्जुन भटक रहा है जंगलों में। किस लिए? आपके लिए वल्कल वस्त्रों को लाने के लिए वो अर्जुन आज जंगल में भटक रहा है। तो वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ अर्जुन क्या आपके क्रोध को कैसे नहीं प्रज्वलित करता या उत्पन्न करता या उद्दीप्त करता है। तो यदि इससे प्रश्न बन जाए कि अर्जुन का पराक्रम किसके समान बताया गया है, तो अर्जुन का पराक्रम इंद्र के समान बताया गया है। इंद्र के समान किसका पराक्रम बताया गया है, तो आप बताएंगे अर्जुन का पराक्रम बताया गया है। और इंद्र युधिष्ठिर के लिए कौरवों से क्या जीत कर लाया करते थे, तो बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण और चांदी की संपदाएं जीत करके लाया करते थे। स्वर्ण और चांदी की संपदा जीत करके अर्जुन किससे लाया करते थे, तो आप बताओगे कुरुओं से जीत करके लाया करते थे। स्वर्ण और चांदी की संपदाएं अर्जुन किसके लिए जीत कर लाया करते थे, तो युधिष्ठिर के लिए जीत कर लाया करते थे। जो अर्जुन सोने और चांदी की अपार संपदाओं को जीत कर लाया करते थे, आज वह अर्जुन युधिष्ठिर के लिए क्या ला रहे हैं, तो वल्कल वस्त्र ला रहे हैं। वल्कल वस्त्र युधिष्ठिर के लिए कौन ला रहे हैं, तो अर्जुन ला रहे हैं। अर्जुन किनके लिए वल्कल वस्त्र ला रहे हैं, तो भैया युधिष्ठिर के लिए ला रहे हैं। अर्जुन आज युधिष्ठिर के लिए वल्कल वस्त्र ला रहे हैं, ऐसी बात कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही हैं। कहाँ कह रही हैं, तो किरातार्जुन महाकाव्य में कह रही हैं। किससे कह रही हैं, तो भैया युधिष्ठिर से कह रही हैं। तो धनंजय पद से किसका बोध होता है, तो अर्जुन का बोध होता है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। सवल्क वासांस तवाधुना हरन, इस पंक्ति में किसका वर्णन है, तो भैया अर्जुन का वर्णन है। किसका वर्णन है? अर्जुन का वर्णन है। अर्थात वही अर्जुन तब आपके लिए अधुना इस समय जो है ना, वल्कल वासांसी आहरण, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ क्या आपके क्रोध को उद्दीपित नहीं कर रहा? करना ही चाहिए। आहरण में कौन सा प्रत्यय है, तो पूछ लीजिएगा, आप बताएंगे सत्र प्रत्यय। आहरण में यदि पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे गुरुजी बेधड़क होकर के कि आहरण में सत्र प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहरण में सत्र प्रत्यय है। और यदि पूछ ले वल्कवासांसी में कौन सा समास है, वल्कवासांसी में कौन सा समास है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि वल्कानी, वल्कानी एव और वासांसी, वल्कानी एव
वासांसी, तो इति वल्कानि एव वासांसी, इति वल्क वासांसी बन गया कर्मधारय समास। तो वल्क वासांसी में यदि पूछ ले कि कौन सा समास है तो आप बताएंगे कर्मधारय समास। असवल्क वासांसी तवाधुनाहरन्, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भैया अनुप्रास अलंकार है। देख लीजिए, वल्क वासांसी तवाधुनाहरन्, वाह 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 की आवृत्ति हो रही है। हमने पहले भी बताया था कि साहित्य दर्पण में अनुप्रास अलंकार का लक्षण भी दिया है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। लक्षण क्या दिया था? देखिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सादा है, लिख दे रहे हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम, अनुप्रासः शब्द साम्यम, ऐसे वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, ये वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, अर्थात जहां पर स्वर वर्णों की समानता हो या ना हो, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से सुन लीजिए, जहां पर कोई स्वर वर्ण की समानता हो चाहे ना हो, किंतु व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऐसे देखिए यहां दिया है, सवल्क वासांसी तवाधुनाहरन्। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो अर्जुन का है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। और वल्क वासांसी में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे वल्क वासांसी में कर्मधारय समास है। वल्कानि एव वासांसी, वल्क वासांसी। ठीक। आहरण में कौन सा प्रत्यय है? तो आहरण में सत्य प्रत्यय है। और तव पद से किसका बोध होता है? तो युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका बोध होता है? तव पद से किसका बोध होता है गुरुजी? युधिष्ठिर का बोध होता है। द्रौपदी ने यहाँ पर तव पद किसके लिए प्रयोग किया है? युधिष्ठिर के लिए किया है। ठीक है ना। तव शब्द किस शब्द का रूप है? तो तव शब्द युष्मत शब्द का रूप है और षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है तव शब्द। ठीक है ना। तो एक पंक्ति से कितना प्रश्न बन सकता है आप लोग देख सकते हैं। वासवोपमः किसे कहा गया है? भैया अर्जुन को। अर्जुन को क्या कहा गया है? वासवोपमः कहा गया है। क्या कहा गया है? वासवोपमः। वासवोपमः का अर्थ क्या है? तो इंद्र के समान पराक्रम वाले, इंद्र के समान पराक्रम वाले। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इंद्र के समान पराक्रम है जिसका, अर्थात अर्जुन। तो यदि पूछ ले कि वासवोपमः पद किसके लिए आया हुआ है तो आप बताएंगे अर्जुन के लिए आया हुआ है। अर्जुन को किसके समान पराक्रमी बताया गया है? तो आप बताएंगे अर्जुन को इंद्र के समान पराक्रमी बताया गया है। और आपको बता दें ये जो वासवोपमा है इसमें भी बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है गुरुजी? बहुव्रीहि समास है। ऐसे करेंगे आप, वासवः वासवः उपमा यस्य सह, ठीक है ना, बन जाएगा वासवोपमा। वासवोपमा। तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। संक्षेप में लिख देते हैं बहुव्रीहि समास।
तो आप लोग वासवः उपमा यस्य सः में लगाएंगे कि कौन सा समास है, यदि पूछ ले तो आप लगाएं बहुब्रीहि समास। और वासवोपमा पद किसके लिए आया हुआ है, तो हमने पहले ही बता दिया कि इंद्र के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ गुरुजी? इंद्र के लिए आया, क्षमता अर्जुन के लिए आया हुआ है। और वासव कौन है? तो इंद्र है, ठीक है। और वासव के समान उपमा वाले कौन है? तो भैया अर्जुन को बताया गया है, पराक्रमी, ठीक है। इंद्र के समान पराक्रमी है अर्जुन। अर्जुन किसके समान पराक्रमी है? इंद्र के समान। अर्जुन का पराक्रम किसके समान बताया गया है? तो आप बताएंगे कि अर्जुन का पराक्रम जो है इंद्र के तुल्य बताया गया है। अर्जुन ने किस प्रदेश को जीता था? तो उत्तरी कुरु प्रदेश को जीता था। उत्तरी कुरु प्रदेश को किसने जीता था? तो अर्जुन ने जीता था। उत्तरी कुरु प्रदेश को जीत करके अर्जुन सारी धन संपदाओं को किसको दिया करता था? तो युधिष्ठिर को दिया करता था। अर्जुन उत्तरी कुरु प्रदेश से किस प्रकार की संपदाओं को जीता करते थे? तो सोने और चांदी से युक्त प्रभुत संपदाओं को जीता करते थे। सोने और चांदी से युक्त संपदाओं को अर्जुन किनसे जीता करते थे? उत्तरी कुरु प्रदेश से जीता करते थे। और सोने और चांदी की संपदाओं को उत्तरी कुरु प्रदेश से जीत करके अर्जुन किन्हें प्रदान किया करते थे? तो युधिष्ठिर को प्रदान किया करते थे। यह बात कौन बता रही है? यह बात द्रौपदी बता रही है। यह बात किससे द्रौपदी बता रही है? तो यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से बता रही है। जो अर्जुन उत्तरी कुरु प्रदेशों से धन धान्य संपदाओं को जीता करते थे, आज वही अर्जुन वल्कल वस्त्र ला रहे हैं। किनके लिए? युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर के लिए वल्कल वस्त्र कौन लाता है? अर्जुन लाता है। तो अर्जुन को वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ देख किसका मन व्यथित नहीं होता है? युधिष्ठिर का मन व्यथित नहीं होता। यह बात कौन कहती है? तो द्रौपदी कहती है। किससे कहती है? तो भैया युधिष्ठिर से कहती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। आगे देवी से अधिक प्रश्न क्या बनाएगा? अकुप्यन से तात्पर्य है स्वर्ण और रजत रूपी धन, सोने और चांदी रूपी धन। सोने और चांदी रूपी धन को कौन जीता था? तो अर्जुन जीता था। सोने और चांदी रूपी धन को अर्जुन किनसे जीता था? तो आपको बार बार बता रहा हूं कि उत्तरी कुरुवर्ती प्रदेश से जीता करता था, उत्तरी कुरुओं से जीता करता था। उत्तरी कुरुओं से सोने और चांदी के धन को कौन जीता करता था? तो भैया अर्जुन जीता करता था। कौन? अर्जुन जीता करता था। अब आगे दिया है, वनवास काल के समय पांडवों के लिए वल्कल वस्त्र ले आता था। कौन? अर्जुन। अर्जुन किनके लिए वल्कल वस्त्र ले आया करता था वनवास काल के समय में? तो भैया पांडवों के लिए ले आया करता था, ठीक है ना। किनके लिए? पांडवों के लिए। आप पूछ ले कि महाभारत में पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ? तो भैया 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, बराबर 13 वर्ष का पूरा अनुभव। यदि पूछ ले कि किरातार्जुनीयम में पांडवों को कितने वर्ष का वनवास बताया गया है? तो 12 वर्ष का वनवास बताया गया है। और किरातार्जुनीयम में पांडवों का अज्ञातवास कितने वर्षों का बताया गया है? तो 1 वर्ष का बताया। तो संपूर्ण वनवास काल किरातार्जुनीयम में पांडवों का कितने वर्षों का था? तो आप बताएंगे संपूर्ण वनवास काल पांडवों का जो है 13 वर्षों का था। और वनवास काल में ही पांडवों को वस्त्र पहनने के लिए अर्जुन लाया करते थे, जो कि वल्कल वस्त्र हुआ करता था। वल्कल वस्त्र पेड़ों की छाल आदि से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पेड़ों की छाल आदि से ही बनाए जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से किसी भी प्रकार से बन जाए गुरुजी, आप सीधे इस प्रकार से इसको बना लेंगे। और यहाँ अकुप्यम से तात्पर्य होता है अकुप्य धन से। अकुप्य धन से तात्पर्य क्या होता है? तो भैया स्वर्ण और रजत रूपी संपदा होता है, ठीक है ना। स्वर्ण और रजत रूपी संपदाएं होता है। अब इससे अधिक प्रश्न हमको तो नहीं लगता कि कुछ बना पाएगा ऑब्जेक्शन। आप भी जो कुछ प्रश्न बना सकते हैं उन प्रश्नों को बनाना सीखिए, श्लोक पढ़ना सीखिए, श्लोक पढ़ करके उससे प्रश्न बनाने का भी प्रयत्न करिए। और निश्चित है कि एक दिन सफलता आपको मिलेगी। न रहो निराश करो मन को, कुछ काम करो, बस ये इस जंग में रह करके तुम नाम करो ना। बस थोड़ा सा प्रयत्न करते रहिए, थोड़ा सा अपने आप को लगाते रहिए, मनोविनोद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ लगाए रहेंगे तो निश्चित है सफलता आपके कदमों में एक दिन भाई साहब कदम को चूमेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दृढ़ विश्वास के साथ आप अपने कार्य को नए तरीके से आगे बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते भी रहिए मित्रों। तो हम, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, निवेदन मेरा छोटा सा है और इसमें आपका कुछ लगेगा नहीं, आपको केवल सब्सक्राइब ही करना है
और लाइक ही करना है, और यदि पसंद आ जाए तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपका भी मनोरथ, और धीरे धीरे जितना भी हो सके मैं जितना प्रयास करके सोच रखा हूँ, जो सोच करके इस मार्ग में उतरा हूँ उसको खरा उतारना आप लोगों का भी कार्य है, और मैं भी प्रयास करूँगा कि इस पर खरा उतरूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यूपी टीजीटी के पहले मैं संपूर्ण कोर्स को पूरा कर दूंगा फ्री ऑफ कास्ट इस अपने संस्कृत सेवा नामक चैनल में। यूट्यूब में आपको मैं पूरी परीक्षा होते होते टीजीटी की जिस दिन से डेट आ जाएगी उस दिन से बता रहा हूँ ना कि आप निश्चिंत रहे, डेट आ गई है। अभी चूंकि अभी संभावित डेटें आ रही हैं तो अभी अप्रैल में, इसलिए हम आराम से पढ़ा रहे हैं। जिस दिन ये लग जाएगा अग्नि परीक्षा होनी है तो मैं पूरा कोर्स प्रयास करके आपको पूर्ण कराऊंगा, और प्रश्नोत्तरी भी लेकर के आऊँगा। जो हल प्रश्न पत्र हैं पुराने कुछ, उनको भी हम हल कराएंगे और पूरा व्यवस्थित व्याख्या के साथ हल कराएंगे। तो मित्रों, बार बार यही निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना मित्रों, हम पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।